तो मैं उत्थे हैड ऑफिस करिए थोड़ा अकाउंट फ्रीज करानी चाहिए। फिर बेटे ही फोन करी उड़ा, मैं मेरे को नहीं होया, उन्हें कस्टमर केयर का नंबर दिता, उत्थे फोन कराइए, मैं अपना ATM फ्रीज कराया, अकाउंट फ्रीज कराइए। अच्छा हुन बंद ही है चलो। फिर उसके बाद उसका फिर से फोन आया, चलो ठीक है। फिर मैं क्या चुप करिए मेरे अकाउंट से पैसे पाई दे, नहीं तो मैं चली हाँ सेल विच। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, एक फैमिली के साथ हूँ। यहाँ पर साइबर फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एक कॉल आती है, मैसेज आता है कि आपका इतना अमाउंट है बिजली का, इसको भर दीजिए, या फिर आपकी बिजली अपडेट आप करवा लीजिए, नहीं तो कट जाएगा कनेक्शन। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। एक गृहिणी जी हैं, उनको एक कॉल आती है और फिर उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है और देखते ही देखते 2 लाख रुपए इनके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। काफ़ी परेशान। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से आपको कॉल आई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शारदा गुप्ता है। क्या हुआ, मतलब किस तरह से? रात को ना 11 बजे, पौने 11 होंगे, तब उनका मैसेज आया था। मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपकी अपडेट नहीं हुई है बिजली अच्छा। की। तो मैंने बंद कर दिया। बिल तो दिए हुए थे हमने तो बिल दिए हुए हैं, आपका बिल जो है वो वहाँ पे नहीं चढ़ेगा जब तक आप अपडेट नहीं करोगे। मैंने बंद कर दिया, इनको भी बताया मैं है ऐसे मैसेज कहते कोई नहीं काट सकता। सुबह बैठी थी मैं, पहले तो बाजार गई थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ आई तो उसका कॉल आ गया, कहता आपने ना मैडम हमने अपडेट करना, आप बैठो। मैं क्या बात है, आप एक ऐप खोलो क्विक स्पोर्ट, आप इसको अलो करो। ये नहीं, उन्होंने लिंक भेजा था ऐप का लिंक नहीं भेजा, उसने कहा गूगल में जाके प्ले स्टोर में ये वाला लिखो। अच्छा। मैं पागल बन गई ना, उसने कहा लिखो क्विक स्पोर्ट, तो वो खुल गया। तो उसके बाद बिल सहूलियत आ गया, अब आप ये अलो करो, ये आता जाएगा। फिर अपना नाम लिखो, बैंक अकाउंट नंबर। पहले तो 20 रुपये लिए ना उसने, OTP आई, 20 रुपये काटे। फिर कहता 20 रुपये आपके देखना अभी आपके आ जाएंगे, मैसेज आ जाएगा आपको 20 रुपये कट गए हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। अब आपका वो अपडेट करना है ना, ये करो, अपना नंबर दो, IFC कोड। जब IFC कोड उसने अपना लिखा तब भी मेरा माथा ठनका, मैं क्यों लिख रहा है, मैं ये क्यों डाल रहे हो आप, अमाउंट क्यों डालूं मैं। मतलब वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि क्या करना है, किस तरह से करना क्या है? करना है, इंस्ट्रक्शन देते जा रहा था, आप चेक करो कुछ नहीं होगा आपको। मैं अमाउंट क्यों लिख रहे हो आप, मतलब यहाँ पे आपको शक हुआ कि ये हाँ, फ्रॉड है? अमाउंट क्यों लिख रहे हो? कहता नहीं, ये अमाउंट जो है वापस आ जाएगी जब आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, अकाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी जितनी भी अमाउंट आएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर कहता आपने बीच में ही छोड़ दिया, फिर से शुरू करो, फिर से खोलो उसको। और दोबारा भी उसने करवा लिया, 2 बार हो गया नहीं 99। दूसरी बार IFC कोड नया डाला। मैंने कहा पहले बार इसका नहीं चल रहा होगा। कहता आपका ना इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर के साथ इतना टाइम कैसे दे सकते हैं। कहता नहीं, हम सभी को अवेयर कर रहे हैं, इतना टाइम ही लगता है। ये जो ठग होते हैं ये इतने तेज़ होते हैं कि आपका ब्रेन जो है वो कह लीजिए कि उस पर ये कब्जा कर लेते हैं, ये अपने मुताबिक ही आपको चलाते हैं। वरना पल पल आपको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, पल पल आपको लग रहा था, और आप उससे पूछ भी रहे थे कि भाई साहब आप क्यों ये से वो कोड मांग रहे हो, क्यों? कोड मेरे से नहीं मांगा, उसने अपना लिखा हुआ। वही मतलब क्यों तो मेरा अकाउंट नंबर लिया ना, तो फिर मैंने कहा अमाउंट क्यों लिखनी है जी, अमाउंट क्यों लिखवा रहे हो? नहीं जी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी या जब अपडेट हो जाएगा। तो पहले आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने छोड़ दिया बीच में, फिर से शुरू करो। 2 बार हो गया। अब ये बोल रहे थे आप बैठी रही हो, ये लेकर मोबाइल लेकर उठो। तो मैंने जब तीसरी बार कहने लगा ना करो, फिर से आपने बीच में छोड़ दिया, हुआ नहीं, मैंने बंद ही कर दिया। इससे पहले कभी आपने डिजिटल पेमेंट की है? करती रहती हूँ ना, ये बिजली वाली बिल तो पेमेंट ऑनलाइन ही करती हूँ। अच्छा। ये थोड़ी ना पता था अपडेट के बहाने मेरे से लुट हो जाएगी। कितनी देर बातचीत होती थी आपसे? देखो 15-20 मिनट तो चलता ही रहा। जब ये बोल रहे थे बंद करो बंद करो, मैं अभी ख़त्म हो जाए। जब मैंने देखा था इतना टाइम हो गया, मैंने नहाने जाना, मैं छोड़ के चली गई। तो फिर नहाते ने मेरा माथा ठनका,
मैं क्या बेवकूफ़ी कर रही थी, क्यों अमाउंट भरी। फिर मैंने आके तो बैंक वाली पहले चेक किया, पहले मैसेज अच्छा, आपको शक हो गया था कोई गड़बड़ी? मैसेज खोला तो कट हो गए थे पैसे। फिर उसी टाइम पे मैंने बैंक वाली को फ़ोन किया, उसका नंबर था मेरे पास। कभी आपको कभी कॉल या कभी किसी मीटर रीडर ने या कभी कोई ऐसा मैसेज आया है कि हम अपडेट करवा रहे हैं, नहीं, अपडेट कभी नहीं करिए आया। ऐसे? रात को ही तो मैसेज आया ना, कभी नहीं आया था। मेरे को दिमाग में ये आया ही नहीं कि पहले हम बिल देते रहते हैं तो क्यों आएगा, ये तो आया ही नहीं। देखिए, ये जो ठगी और ये जो अपडेट करने के बहाने उसने कहा कि आपकी बिल जो आप है ना, हम बिल देते हैं, नहीं वो तब तक वहाँ पे नहीं होगा एंटर जब तक आप अपडेट नहीं करोगे। तो ये पता चला किस बैंक में गया पैसा, कहाँ अकाउंट का कुछ पता चला आपको? ओ, उन्होंने साइबर सेल वालों ने कर लिया पता, मुझे थोड़ी ना पता चला। नंबर तो आ गया उसका। उन्होंने बताया साइबर सेल? हाँ, उन्होंने कहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कंप्लेंट कर दी है ना आपने? हाँ, वहाँ कंप्लेंट भी कर दी, रसीद भी लाए हैं हम। वहाँ उन्होंने चेक किया कंप्यूटर से किस बैंक में गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक NDLF बैंक है, पता नहीं कौन सा, एक वो है। 2 बैंकों में डाले हैं उसने, उनके बैंक को उसने भेज दी है रिक्वेस्ट अच्छा। ऑनलाइन ही। लेकिन ये जो ठगी करने वाले ये इतने तेज़ होते हैं कि एक अकाउंट में करवाते हैं, फिर दूसरा वहाँ पे चला जाता है। इनका बड़ा ज़बरदस्त एक गैंग है। और दूसरा ये है कि क्या बिजली विभाग की तरफ से ये मैसेज दिया गया है लोगों को कि आपके बिल अपडेट हो रहे हैं, आपके कनेक्शन अपडेट हो रहे हैं, तो आप इस तरह से करिए। अगर ये नहीं किया गया तो फिर आप जो डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, तो आपको पता है कि फ्रॉड हो रहा है। और ख़ासकर बिजली के बिल को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठगी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसका तोड़ नहीं निकाल पाए अभी तक। मैं तो बेवकूफ़ बनी गई ना, मेरे को समझ ही नहीं आया। उसी टाइम नहाने के बाद बाहर आई, वो मेरा दिमाग उसी समय पता चल गया कुछ हो गया। पहले मैंने मैसेज खोला, देखा डिलीट हो गया मैसेज 2 जगह। फिर उसने भी कहा, मैंने देखा कस्टमर केयर वाली ने, कि आपके 2 अकाउंट में से ना 2 बार 99,100,000 लोग जो है निकल गए हैं, तो अब फ्रीज़ कर रही हूँ आपका अकाउंट भी, आपका ATM कार्ड भी, सब कुछ फ्रीज़ कर दिया। उन्होंने कुछ दोबारा कोशिश की थी आपसे बात करने की कि थोड़ा सा और ज़्यादा? नहीं, वो कुछ नहीं की, उसने कहा सब कुछ फ्रीज कर दिया हमने। नहीं, उस ठग ने उसके बाद भी फ़ोन किया ना, जब मैंने बैंक के फ्रीज कर दिए ना, उसके बाद उसको थोड़ी पता मैंने फ्रीज कर दिए। अच्छा। उसका फिर से फ़ोन आया, आंटी आपने ना, मैडम आपने बीच में ही छोड़ दिया था, तो पूरा तो कर लो। मैं आपने जो पैसे मेरे निकाले हैं ना मेरे अकाउंट से, चुपचाप से डाल दो, मैं जा रही हूँ साइबर क्राइम में, वहीं आपसे मिलूंगी। अभी फिर मैंने बंद कर दिया, उसने फिर से किया था। तो ये देखिए, ये खून पसीने की कमाई जो है वो किस तरह से फ्रीज कराई उड़े थे ना, उसके बाद भी फोन किया उन्हें, आपने आधा छोड़ दिया बीच में। मैंने कहा मेरे अकाउंट में से जो, और उसने जरूर आपका बैलेंस चेक कर लिया होगा, क्योंकि अगर उनको पता है कि इतने पैसे हैं तो तभी तो उसने 1-1 लाख मैसेज में तो आया हुआ ना कि इतने रह गए हैं, इतना कर रहे हैं निकालने के बाद। सोचिए, खून पसीने की कमाई जो है वो ये साइबर जो फ्रॉड है उसमें ये जा रही है, और लोगों को इतना ज़बरदस्त शिकार बना रहे हैं, और इसका तोड़ किसी के पास है ही नहीं है। या तो आप ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम है बंद कर दीजिए, अगर है तो इन हैकर्स के साथ या इन फ्रॉड जो साइबर फ्रॉड जो करते हैं, इनका कोई तोड़ निकालिए, ढूंढिए कौन है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डिजिटल इंडिया के नाम पर सब कुछ चल रहा है, और लोगों की गाढ़ी कमाई जो है वो ये ठग जो हैं वो छीन रहे हैं। और बिजली विभाग वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, कोई अपडेट करवाना है या कोई बिल करना है, ये बंद कर दीजिए आप ऑनलाइन वाला सिस्टम। ये मैनुअली ठीक था, कम से कम प्रीपेड वाला बंद होना चाहिए। उसने प्रीपेड के लिए, उसने कहा था प्रीपेड चल रहा है सिस्टम, तो उसके लिए अपडेट करना है। अच्छा, तो देख लीजिए, आपका प्रीपेड सिर्फ लोगों के बिल ज़्यादा नहीं ला रहा, ये प्रीपेड का ठगी हो रही है। और सोचिए, आप लोगों को अवेयर तक नहीं कर पाए कि भाई साहब हम कोई अपडेट ऑनलाइन नहीं करते हैं, और ये ठगी जो है इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, ये कैसे ज़िम्मेदार हुए। मैंने ये भी कहा उसको कि प्रीपेड तो भी हुआ नहीं, पता हमने स्टार्ट कर दिया है, लोगों को बेयर कर रहे हैं, इतना टाइम है, एक एक बंदे को आप देंगे तो आप कैसे कर सकेंगे इतना। पर्दा नहीं, हम देंगे टाइम, क्योंकि हमने लोगों को पेयर करना है, अवेयर करना। आपने सुना नहीं
इतनी मुहिम चल रही है। और ये देखिए आपके इस प्रीपेड वाले ने किस तरह से यहाँ पर ठगों को भी बता दिया कि जम्मू में जो मीटर लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर लग रहे हैं, और पब्लिक जो है वो उसको इनकार कर रही है। लेकिन ये ठगी जो ठग है ये आपके बारे में इनको पता चल गया कि लगने ही लगने हैं, लगाने ही लगाने हैं, विभाग ज़बरदस्ती लगा रहा है। तो उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया कि भाई साहब अगर आपने ये अपडेट नहीं करवाया कनेक्शन तो बिजली काट दी जाएगी। तो सोचिए ये ठग आपकी हर उस चीज़ से वाकिफ़ है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। और दूसरा ये है कि अब साइबर क्राइम में इन्होंने रिपोर्ट करवा दी है। अब उम्मीद यही है कि इनके मेहनत के पैसे वापस आ जाए। और लोगों से हमारी अपील है और विभाग से भी हमारी अपील है कि इस तरह की फ्रॉड को रोकने के लिए कोई टेक्नोलॉजी लाइए। और दूसरा है कि अपने विभाग की तरफ से अपील करते रहिए लोगों को कि हम इस तरह के मैसेजेस नहीं भेजते हैं कि फटाफट आप बिल अगर आपने जमा नहीं करवाया तो बिजली काट दी जाएगी, या कनेक्शन अपडेट नहीं करवाया तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। फ़िलहाल ये परिवार, अब सोचिए कि 2 लाख रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। तो ये मेहनत की कमाई इनकी ये फ्रॉड में चली गई है।